हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, 8 की पावर 8 माइनस 88 दिया है यहाँ। इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है विदाउट कैलकुलेटर का यूज करे बिना, है ना। हमें कैलकुलेटर का यहाँ यूज नहीं करना है क्योंकि कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं और वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो हम बिना कैलकुलेटर के यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, 8 की पावर 8 माइनस 88, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम 8 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर 8, आपको सेम लगा देना है बाहर से, माइनस 88। हमने यहाँ क्या किया, 8 को 2 की पावर 3 कर दिया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 8 ही होगा 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा, a की पावर m होल पावर n, तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो a इक्वल हो जाता, सॉरी, इक्वल a की पावर m इंटू एन, पावर का आपस में मल्टीप्लाई। सेम यहाँ भी करना, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 8 3 या 24 माइनस 88, सेम लिखेंगे। अब यहाँ 2 की पावर 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 20 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं ना इस प्रकार, है ना। 20 प्लस 4 माइनस 88, सेम लिखना है आपको। यहाँ हमने क्या किया, 24 को हमने इस प्रकार लिख दिया है 20 प्लस 4। अब यहाँ एक रूल होता है, फिर से एक्सपोनेंशियल रूल हमें लगाना है यहाँ। यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n है तो बेस समान होने पर पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, यानी हमारे पास a की पावर m प्लस n के फॉर्म में क्वेश्चन है ना। यहाँ मिल रहा है 2 की पावर 20 प्लस 4, यानी a की पावर m प्लस n की फॉर्म में ये मिल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू ए की पावर n, पावर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेस के साथ, है ना, इनटू में। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 88, है ना। यदि आप इसको बेस समान है, पावर को ऐड करोगे सेम बनेगा, है ना। अब यहाँ हमें क्या करना है कि आप जैसा देख पा रहे हैं 2 की पावर 4 का आप यदि सॉल्व करोगे तो 16 आ जाएगा, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 20 को 2 की पावर 10 इंटू 2, 2 की पावर 10 इंटू 2, और 2 की पावर को सॉल्व करने पर 2 की पावर 4 को सॉल्व करने पर क्या आया, 16 माइनस 88, सेम लिखेंगे। अब यहाँ आपको फिर से रूल लगाना है, सेम रूल। यदि हमारे पास a की पावर m होल पावर n था तो मल्टीप्लाई हो गया पावर का आपस में a की पावर m इंटू n, यानी यदि हमें इस फॉर्म में मिल रहा है ना, RHS फॉर्मूला का RHS फॉर्म क्या है, a की पावर m इंटू n, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a की पावर m होल पावर n, है ना। तो इसको हमें सेम बनाना है, इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 अंदर ले लेंगे, बाहर से होल पावर 2 कर देंगे, ठीक है ना, इंटू 16 माइनस 88। यहाँ हमने इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ। अब फिर हमें क्या करना है कि 2 की पावर यदि 10 का आप मल्टीप्लाई करो 2 का 10 टाइम, तो इसको सॉल्व करके इसको यहाँ पुट करना है। 2 की पावर 10 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1024। यदि आप 2 की पावर 10 को 2 का 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 आएगा। बाहर से सेम आपको पावर लेनी है 2 इंटू 16 माइनस 88, सेम लिखना है। यहाँ हमने क्या किया गाइस, यहाँ 2 की पावर जो 10 था तो अंदर इसको सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करने पर आया 1024, है ना, 1024। अब यहाँ गाइस हमें क्या करना है, इसको फिर से 1024 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 24, है ना। इसको हमने अलग अलग कर दिया, होल पावर आपको सेम लगा देनी 2 इंटू 16 माइनस 88। अब यहाँ हमने इसको इस प्रकार क्यों बनाया, क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ मिल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इसको हम फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे, a की जगह 1000 मानेंगे, b की जगह 24। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो a स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 2a यानी 1000 इंटू b यानी 24, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 16 ऑलरेडी यहाँ है, माइनस 88 आपको सेम लिखना है।
अब यहाँ इसको आप ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करो तो 1000 का होल स्क्वायर 1000 इंटू 1000 तो 0 0 जहाँ रही वहाँ मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ 3 0 का मतलब 1000 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10 लाख, है ना। कितना आ जाएगा 10 लाख प्लस 24 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 576 प्लस 2 इंटू 1000 का 24 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 24,000 इंटू 16 माइनस 88। यहाँ गाइस हमने क्या किया है, कैसे सॉल्व किया इसको, तो एक बार फिर से देखिएगा। 1000 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आया, है ना, 10 लाख, और यहाँ है ना 24,000 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आया 576, और यहाँ हमने क्या किया 2 को सेम रखा है 1000 इंटू 24 कर दिया, तो 24 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा है मल्टीप्लाई 24,000 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ 24 का 2 से यदि करोगे तो 24 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 48, है ना, 24 2 जा 48,000। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इसको 10 लाख प्लस 576 प्लस 24 2 जा 48,000 इंटू 16 माइनस 88, ठीक है ना। ये हमारे पास बनी संख्या। अब यहाँ गाइस हमें क्या करना है कि इसको ऐड कर दो आप यदि, तो 48,000 को 576 को यदि ऐड करो इन दोनों को तो यहाँ बनेगा अगले स्टेप में 10 लाख प्लस 48,576 इंटू 16 सेम लिखेंगे माइनस 88, है ना। इसको ऐड करने पर ये आ गया। अब यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे यदि आप 10 लाख प्लस 48,576, तो यहाँ अगले स्टेप में बनेगा 10,48,576 इंटू 16 माइनस 88, है ना। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करने पर ये संख्या हमें प्राप्त हुई 1048576। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि आपको इसके साथ इसका मल्टीप्लाई यदि आप करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो हम 16 को कुछ बना के इस प्रकार लिख सकते हैं, सरल हो जाए जिससे हमारा मल्टीप्लीकेशन 1048576 सेम लिखेंगे इंटू 16 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 6 माइनस 88, ठीक है ना। 10 प्लस 6 लिख दिया हमने इसको, यदि आप इसको ऐड करोगे सेम संख्या लिखी हुई है 10 प्लस 6 के रूप में हमने इसको लिख दिया, जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर आसान हो जाए। अब इसका मल्टीप्लाई है ना 10,48,576 का मल्टीप्लाई 10 और 6 में दोनों में करना है ना, दोनों में करना है। तो यदि 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 है, तो सिंपल से आप यहाँ लास्ट की संख्या में 0 बढ़ा दीजिए, है ना, 6 के बाद 0 बढ़ जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं 1048576 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई आप यदि करोगे तो आएगा 6291456 माइनस 88 सेम लिखना है ना, प्लस बीच में रहेगा। इसका हमने यहाँ किया तो ये संख्या आई, और प्लस था तो सेम प्लस ले लिया, और इसका यहाँ कर दिया तो ये संख्या आई। 6 का आप यहाँ मल्टीप्लाई, है ना, आसानी से कर सकते हैं। अब इनको आप ऐड कर दो पहले या फिर माइनस कर दो इसका, है ना, माइनस कर दो 88 को, यहाँ माइनस कर दो। तो यदि आप 88 को यहाँ माइनस करोगे, है ना, 62915,456 में, तो यहाँ अगले स्टेप में प्राप्त होगा। इसको हम सेम लिखेंगे 10,48,500, सॉरी यहाँ बड़ी संख्या बन चुकी है, अब यहाँ 1 करोड़ हो चुका है ना, 1 करोड़ हो चुका है, तो यहाँ 1 करोड़ 48, है ना, 48 लाख हो जाएगा 5,716, है ना, ये आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ जो हमने यहाँ क्या किया 62,91,456 को माइनस कर दिया 88 से, तो यहाँ बचा 62,91,368, ठीक है ना, 88 यहाँ माइनस कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड यदि करोगे तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास यहाँ आ जाएगी जो संख्या 167777124, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई। यही गाइस हमारा आंसर हो गए, यानी इस वैल्यू को सॉल्व करने पर
हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हुई। यानी हम लिख सकते हैं इसको 8 की पावर 8 माइनस 88 इक्वल, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आई है 167777128, ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई। तो गाइस यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं जहां आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है ना एग्जाम में, वहां आप इस प्रकार सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गाइस हम इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।